Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो एनीमिया का मतलब होता है रक्ताल्पता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सिंपल सी डायग्राम से आपको दिखाया है ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें क्या होता है कि बहुत समय पहले से ही जो एनीमिया शब्द है उसका मतलब होता है ब्लड का लॉस, मतलब कि रक्तहीन शब्द से का प्रयोग किया जा रहा था। तब पेशेंट की प्रकृति से संबंध इसका था। रक्तहीनता जो शब्द है बिल्कुल ठीक है। एनीमिया के पेशेंट को ब्लड की कमी, ह्यूमन बॉडी में ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या, वहीं ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है, अगर वो कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ह्यूमन ब्लड है उसमें आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। वहीं हीमोग्लोबिन होता है मानव के ब्लड में, हीमोग्लोबिन की कमी को भी हम लोग जो है एनीमिया शब्द से प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जब ब्लड में क्या होता है कि जो आयरन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो यह डिजीज हो जाती है। किसी भी कारण से शरीर में ब्लड कम पड़ जाए तो इस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे जो है ये ब्लड का आपका डायग्राम है एक तो। ये दो प्रकार से हो सकता है एनीमिया। पहला होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा है पर्नीशियस एनीमिया। तो आइए जानते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। इस प्रकार का एनीमिया जनसाधारण में अधिक देखने को मिलता है। ये डिजीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। हमारे देश में एनीमिया सबसे अधिक देखने को मिलता है, भारत देश में। चलिए आइए आगे जानते हैं। आयरन डिफिशिएंसी कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1 कारण है कि जो भोजन है उसमें आयरन की कमी हो जाए। गरीब तथा मध्यम वर्ग की लेडीज़ के जल्दी प्रसव के कारण, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल में अधिक ब्लड लॉस होने के कारण, जेंट्स में पाइल्स के कारण अधिक ब्लड निकल जाने के कारण से भी हो सकता है। जेंट्स में हुक वॉर्म के कारण भी ये देखने को मिलता है। पर्नीशियस एनीमिया, ये एनीमिया, इस एनीमिया में क्या होता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स की मात्रा जो है कम हो जाती है तथा इन सेल्स का आकार जो है बड़ा हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम तक रह जाता है। वैसे इस प्रकार की डिजीज हमारे देश में नहीं के बराबर है, कुछ लोग ही इससे जो है ग्रसित देखे गए हैं। हमारे यहाँ अधिकतर डिजीजेज आयरन की कमी के कारण, एनीमिया के कारण उत्पन्न होती हैं। वैसे यह डिजीज ब्लड की किसी एबनॉर्मलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन में डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न हुआ करती है। यह एंटी एनेमिक फैक्टर की कमी के कारण होता है। 40 से 60 वर्ष की एज वाले लोगों में ये अधिक देखने को पाया जाता है। लेडीज़ में इसकी शिकायत अधिक देखने को मिलती है ब्लड लॉस की। तो ये देखिए आपका जो है ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है और ये सिकल सेल्स है। एनीमी कंडीशन में जो ब्लड सेल्स होती है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। इस कंडीशन में ये आपकी सिकल सेल एनीमिया वाली ब्लड्स हैं और ये आपकी जो है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है, जो कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल एकदम गोल की डिस्क शेप हैं, लेकिन ये जो है आपका कर्व्ड हो जाती है। इसमें जो है आपका ब्लड कट जाता है, कुछ इस तरह का लॉस हो जाता है सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन में। यहाँ पे भी देखिए मैंने दिखाया है इसी कंडीशन को। आप देख रहे हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। और ये आपका यहाँ पे जो कंडीशन है वो सिकल सेल ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो वाला कंडीशन है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाने पर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारे नेल्स होते हैं, नाखून ड्राई हो जाते हैं। इनकी जो चमक होती है, नेचुरल चमक, यानी कि जो लाइटिंग होती है वो समाप्त हो जाती है। पेशेंट की स्किन ड्राई तथा एलोविस हो जाती है। शरीर का पीला पड़ जाना इस रोग की खास विशेषता है। इसके लक्षण देख लेते हैं। इसमें हार्ट रेट क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। वीकनेस देखने को मिलती है। टैकीपोनिया हो जाता है, इसमें सांस फूलने स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट के हाथ पैर जो है सुन्न पड़ जाते हैं। जिंजिविटाइटिस, मसूड़ों की सूजन देखने को मिलती है। नोजिया यानी कि जी मिचलाना,
आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यह एक लाइफ थ्रेटिंग डिजीज है। अगर समय रहते इसका डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। पेशेंट को विटामिन B12 यूज करने की सलाह देनी चाहिए। पेशेंट को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, खुली हवा में सैर करना चाहिए। पेशेंट की भूख को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज़। सो इस वीडियो को देखकर आप कॉपी ना करें, क्योंकि जो है आपको नुकसान भी हो सकता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही दवा का प्रयोग करना चाहिए। एनीमिया का ट्रीटमेंट करने से पहले हमेशा इसका कारण जान लेना चाहिए हमें। खान पान की कमी, हुकवॉर्म, पाइल्स पर वेजाइनल ब्लीडिंग या अन्य कारणों से एनीमिया होता है। देखिए, अगर हुकवॉर्म के कारण एनीमिया हुआ हो या डिवॉर्मिंग स्टार्ट हुई हो तो आप टैब बैंडी टैबलेट आता है जिसमें एल्बेंडाजोल 400 mg मिला होता है। ये एक गोली रोजाना 3 दिन तक आप ले सकते हैं इसे। फिर सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक दी जानी चाहिए, जिसे हम साधारण भाषा में कीड़े की दवा कहते हैं या कीड़ी की दवा कहते हैं। रात को इसे हमें सोते वक्त शुगर के साथ लेना चाहिए, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा लाभ। अब बात करते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए सस्पेंशन आता है बैंडी का, एल्बेंडाजोल दिया जा सकता है। डिवॉर्मिंग में पूरे परिवार को इसे देना चाहिए। टैबलेट बैंडी जो है पूरे परिवार को दिया जा सकता है। ये आपका जो है बच्चों वाला है बैंडी प्लस नाम से भी आता है, जिसमें एवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल मिला होता है। इसके साथ अगर आयरन की कमी हो रही हो तो उसके लिए आप कैप्सूल फेफुल जेड, जिसमें कार्बोनिल आयरन और फोलिक एसिड और जिंक मिला होता है, इसे आप रोजाना एक गोली खाने के बाद दे सकते हैं या रात में भी इसको दे सकते हैं। सुबह शाम भी इसको दिया जा सकता है कंडीशन के हिसाब से। अब जो है इसके अलावा आप टैबलेट डेक्सोरेंज भी दे सकते हैं रोजाना एक गोली खाने के आधे घंटे बाद, अथवा सिरप जो है 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं डेक्सोरेंज सिरप को। दोनों में से एक ही दे सकते हैं। इसके साथ आप इंजेक्शन इम्फेरॉन, जिसमें आयरन डेक्सट्रॉन 2 ml मिला होता है, मांसपेशी में लगाया जाना चाहिए एक दिन छोड़कर। देखिए, अगर इम्फेरॉन का प्रयोग कर रहे हैं मांसपेशी में तो एक बार सबसे पहले आप 0.5 ml सबक्यूटेनियस जो है स्किन में लगाकर 5 मिनट तक इसको देख लेना चाहिए, ताकि मरीज को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं कर रहा है ये। अगर रिएक्शन कर रहा है तो इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही हो तो इस इंजेक्शन को रोजाना आप लगाए जा सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन फेरिकाइंड 100, जिसमें आयरन सुक्रोज इंजेक्शन 5 ml NS 500 ml में डालकर सिराओं के माध्यम से सप्ताह में 3 बार लगाया जा सकता है। फेरिकाइंड यस 100, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप जो है लगा सकते हैं NS 500 ml बॉटल के साथ उसमें मिक्स करके। इसके उपचार के बाद 2 चम्मच आप प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीनेक्स का ब्रांड है ये, 1 नंबर का, इसको यूज करिए, जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो।